नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 और 4 जिनका 6 to 8 सोशल साइंस होगा उनके लिए ये वीडियो है। और आप लोग देखिए कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए आपको। आप लोगों में से बहुत लोगों की क्वेरी आ रहे थे कि सर 6 to 8 सोशल साइंस का अलग से बना दीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि मैंने 6 to 8 9 10th और पीजीटी के लिए शायद एक में बना दिया था, तो मैं सोचा कि अच्छा ठीक है, अलग अलग बना देते हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जो है 6 to 8 सोशल साइंस, 9 10 सोशल साइंस और पीजीटी हिस्ट्री तीनों एग्जाम दिया था और मेरा तीनों में हुआ था। 6 to 8 सोशल साइंस में मेरा जो मार्क्स था वो 93 मार्क्स था, 93 मार्क्स था। और मैं जो जो प्रक्रिया से गुजरा था, जो जो मैं फॉलो किया था, वो चीज़ें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप भी जो है उसी तरह से पढ़ाई कीजिए, आप उस चीज़ को फॉलो करिए और आपको भी जो है वो हेल्पफुल रहेगा। देखिए, मैंने जो है अभी तक जो कराया है वर्ल्ड हिस्ट्री का 9th का, वो मैंने पूरा अपने यूट्यूब चैनल पर करा दिया है। जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन थे सारे हो गए हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने करा दिया है, बीपीएससी टीआरई 1 का, टीआरई 2 का, 6 to 8 9 10th दोनों का करा दिया है, पॉलिटी और हिस्ट्री का। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग लगातार मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी चलता है, उस पर मैं जो है गाइडेंस देता हूं, और जो भी इम्पॉर्टेंट पीडीएफ होता है या पिक्स होता है मैं उस ग्रुप पर सेंड कर देता हूं। तो आप लोगों के लिए वो ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो है जो चैनल पर वीडियो डलता है वो भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, अगर आप लोग को सही लगे तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। और देखिए, पार्ट फर्स्ट के लिए तो लैंग्वेज का है। लैंग्वेज में हमने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लीजिए, वहाँ से आपका हो जाएगा, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट सेकंड में जीएस, ठीक है। पार्ट सेकंड में जीएस के लिए मैंने बताया था आपको कि आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग जो है पढ़िए। 8 क्वेश्चन लगभग आते हैं, 8 क्वेश्चन मैथ के हैं, 8 क्वेश्चन जो है आपके हिस्ट्री के हो जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के वो भी, और 8 क्वेश्चन तुम आपका जो है जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, 8 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड हो जाता है। और इस तरह से जो है हर क्रम में डिवाइड है। तो आप इसको बीपीएससी का जो पीसीएस का प्रीवियस ईयर पेपर आता है उसको ज़रूर ले लीजिएगा आप लोग, घटना चक्र का, आपको वो ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहेगा। और वहाँ से क्वेश्चन देखिएगा तो रिपीटेड रहेगा। साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं, साइंस के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ रहते हैं। आप लोगों के अधिकतर क्वेरी साइंस के लिए आते हैं और ज्योग्राफी के लिए आते हैं, तो मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। अगर वहाँ से क्वेश्चन आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मत परेशान होइए, क्योंकि साइंस का मतलब क्वेश्चन वाकई में टफ रहता है। और उसके लिए यही है कि आप लोग सब्जेक्ट में अपना मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करिए। सब्जेक्ट में अगर जो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर जो है मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ पार्ट थर्ड के लिए, कि पार्ट थर्ड में क्या पढ़ना चाहिए। मेरा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था, लेकिन मैंने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी पढ़ा था। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे जो है चीज़ें आप कर सकते हैं। देखिए, हिस्ट्री के लिए तो सबसे सही तरीका यही है कि 9 10th एनसीईआरटी या एससीईआरटी। देखिए, जिन्होंने एनसीईआरटी लिया है वो एनसीईआरटी पढ़ें, जिन्होंने एससीईआरटी लिया है एससीईआरटी पढ़ें। लेकिन अगर आपको चाहिए कि कोई शार्ट नोट्स टाइप का मिल जाए, तो आप एससीईआरटी का मैंने जो है वीडियो कराया हुआ है। एससीईआरटी का मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो कराया है, अभी हिस्ट्री का कराया है और पॉलिटिकल साइंस का भी करा दूंगा 1-2 दिन में, जैसे ही टाइम मिलेगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। 9 10th का दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। लगभग 15 क्वेश्चन टीआरई 2 में आया था, और टीआरई 3 में जो कैंसिल हो गया है वहाँ से भी जो है 20 क्वेश्चन आपके मिले थे एससीईआरटी से, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फिर जो है क्या देखना है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ सेक्शन। मॉडर्न हिस्ट्री के कौन से सेक्शन हैं, जैसे जनजातीय आंदोलन 1757 से लेकर 1857, यानी कि प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, या बीच में जो भी घटनाक्रम हुआ है उससे रिलेटेड, और 1857 की क्रांति से इम्पॉर्टेंट। खासकर जो बिहार के नेता थे, जो झांसी के नेता मतलब थी, नेतृत्व कर रही थी, जो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, अलग अलग रीजन के, फैजाबाद से कौन था, बरेली से कौन था, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1857 से रिलेटेड, तो इसको देख लीजिएगा। और फिर जो है 1857 से लेकर 1947 तक का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा समय है, वो गांधी जी के बारे में, गांधी जी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार के जितने भी नेता रहे हैं उनसे रिलेटेड जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। देखिए, मैं क्वेश्चन वैसे भी मॉडर्न हिस्ट्री का कराने जा रहा हूँ,
क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बल्कि अभी तो मैं पूरा डिटेल में जो है आपको शॉर्ट नोट्स टाइप का दूंगा कि जो है आप लोग वहाँ से इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देख लीजिए, और मैं दिखाऊंगा भी कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, TRE 2 में कैसे आए थे और TRE 1 में कैसे आया था, मैं आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से दिखाऊंगा। तो मैं उसका क्लास लेने वाला हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन अपना अगर जो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते रहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है, ठीक है, PYQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आया है आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके रिपीट भी हो सकते हैं, रेंज वही रहेगा, नेचर वही रहेगा क्वेश्चन का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर जो है आता है पॉलिटी का। पॉलिटी भी जो है इम्पॉर्टेंट है। देखिए हिस्ट्री का पेपर थोड़ा टफ रहता है, तो हिस्ट्री में मान कर चलिए कि आप लोग जो है स्कोर करने का कोशिश करिए, 30 एबव दोनों में जाना है आपको। 30 एबव अगर जो दोनों में चले गए तो GS में अगर कम भी रहा तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए पॉलिटी में भी जो है आपको कितना रखना है, पॉलिटी में तो आराम से आप 35 प्लस रखिए, और हिस्ट्री में भी जो है 30 के ऊपर रखिए, तो 65 लगभग यहाँ से हो जाएगा अगर जो आपका। फिर जो है आप 20 नंबर और 25 नंबर भी रखते हैं आप, तो समझ लीजिए आपका 90 के आसपास हो जाएगा, और 90 से ऊपर हमको लगता है नहीं कट ऑफ जाना चाहिए। तो इस हिसाब से जो है आप लोग मैनेज करके चलिए कि कितना कितना स्कोर करना है, अधिक से अधिक स्कोर करने की कोशिश करिए। अगर पेपर टफ रहा तो कट ऑफ कम जाएगी, और पेपर अगर इजी रहेगा तो कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। वैसे कट ऑफ निर्धारित करने के और भी पैमाने होते हैं, सिर्फ एक बेस यही नहीं होता है पेपर टफ और इजी होना। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करिए कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं। तो पॉलिटी का आप लोग कैसे करिए, पॉलिटी का देखिए 9th-10th का NCERT या SCERT मैंने बुक दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप पर, आप लोग वहाँ से पढ़ने की कोशिश करिए, पढ़ लीजिए। अगर मेरे पास टाइम बचा तो करा दूंगा, नहीं तो आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको नोट कर लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा कहाँ से आपको करना है, कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन हैं आपके, मान कर चलिए कि 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन आपके यहाँ से जो है मिल जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए को मतलब मैंने बताया था आपको कि आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं, और दृष्टि का क्विक बुक भी मैंने बताया था आपको सोर्स में कि आप वहाँ से देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और इम्पॉर्टेंट जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया वो इम्पॉर्टेंट है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची यानी 7वीं अनुसूची, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। पंचायती राज से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं वो इम्पॉर्टेंट है। संसद का गठन मतलब कब हुआ था, और कौन कौन है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन सब के जो है अधिकार, इसको देख लीजिएगा। किस अनुच्छेद में क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। पंचायती राज की समितियाँ जो है याद रखिएगा, केंद्र राज्य संबंध की जो समितियाँ थी उसको याद रख लीजिएगा। तो ये टॉपिक जो बताया हूँ उसको मन हो तो आप लोग कापी पेन रखे हों तो नोट कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपके आना है निश्चित है, ठीक है। और फिर प्लस PYQ, देखिए PYQ मैंने कराया है TRE 1 और TRE 2 का, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मैंने कराया है, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का नहीं कराया है, लेकिन पॉलिटी और हिस्ट्री का मैं कराया हूँ, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, और निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। मैंने पॉलिटी का BPSC का PCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया है, आप उसको पूरा अगर देख लेंगे तो यकीन मानिए कि आप लोगों को उससे जो है लाभ मिल जाएगा। फिर जो है उसके बाद में ज्योग्राफी का आता है, तो ज्योग्राफी में देखिए 9, 10th और 11th 3 बुक इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सब नहीं पढ़ना होता है, किसी भी बुक में सब नहीं पढ़ना होता कि शुरू से स्टार्ट किए और अंत तक चले गए। इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते जाइएगा। 11th में जो है अफवाह तंत्र वगैरह देख लीजिएगा अच्छे से, चाहे NCERT या SCERT कोई भी रहे आप पढ़ सकते हैं। डाटा जो बिहार से रिलेटेड होगा उसको देख लीजिएगा, भौगोलिक सीमा, नदियों का, इन सब का जो है देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और प्लस BPSC का जो PCS वाला प्रीवियस क्वेश्चन होता है उसको लगाना मत भूलिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और बिहार स्पेशल से रिलेटेड जितने डेटा होंगे ज्योग्राफी के उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। इकोनॉमिक्स में भी 9, 10th NCERT SCERT इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसमें देख रहा था तो गरीबी, बेरोजगारी, कुछ रिपोर्ट, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और विकास से रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट होंगे उसको ज़रूर देख लीजिएगा। प्लस PYQ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिहार रिलेटेड डाटा, इकोनॉमिक सर्वे,
बिहार रिलेटेड डाटा ज़रूर देख लीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिएगा, जीआई टैग वगैरह देख लीजिएगा इसमें, और कौन सा फसल कहाँ पर होता है, किस क्षेत्र में होता है, बिहार के अंदर किस क्षेत्र में होता है, वहाँ से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। और नेक्स्ट जो मुझे बात करनी थी आप लोगों से, आप लोगों के बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे कि सर इस समय जो है देखते हैं मॉक टेस्ट में, तो मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है और उससे जो है कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अब ये समय आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लगाने का नहीं है। आपके लिए क्या है, आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए, जितनी बार सॉल्व करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों का नंबर इंक्रीज करेगा, इसलिए इस समय मॉक टेस्ट नहीं लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाएंगे वो नए क्वेश्चन रहते हैं, नए क्वेश्चन देखेंगे और उनका और बीपीएससी का ऐसा नहीं ज़रूरी कि मैच ही करेगा दोनों का। इसलिए आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर बीपीएससी का लगाइए। अगर आपको नए क्वेश्चन चाहिए ही तो बीपीएससी जो पीसीएस का पेपर कराती है उसका आता है 1992 से लेकर और ये 2023 तक का ले लीजिए। इससे लास्ट से शुरू करिए, 2023 से चलना शुरू करिए आप लोग। 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 ऐसे बैक में होते चलिए। ये नहीं कि 1992 से आपको स्टार्ट करना है। ये भी ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का तरीका ये होता है कि अभी जैसे 2023 है, अभी 24 है, तो 2023 का पेपर लास्ट हुआ है तो 2023 का देखिए, 2022 का देखिए, 2021 का देखिए, और उसमें सब्जेक्ट वाइज डिवाइड है तो ऐसे देखेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसको। इतनी चीज़ें कर लीजिएगा दोस्तों, आप लोग जो है निश्चित रूप से आप लोगों को हेल्प करेगा। और बाकी जो है अगर कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए या मुझसे कोई कांटेक्ट करना होगा तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। मैं उसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा। और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने करा दिया है, प्रीवियस ईयर पेपर भी कराया है और SCRT का भी जो है मैंने कराया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। निश्चित रूप से आप लोगों को उसका लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।